नमस्कार। अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद जमकर प्रचार कर रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे और यहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है। इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों यानी ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और न्यू दिल्ली लोकसभा सीट पर, जबकि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अलावा चांदनी चौक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के लोकसभा चुनाव के बीच में जेल से बाहर आने पर राजधानी की हवा बदल गई है और अब 7 सीटों पर इंडी गठबंधन ने बढ़त बना ली है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए भी वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने भले ही जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रचार अभियान में जान फूंक दी, लेकिन आज भी ये बड़ा सवाल है कि क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर भी दिल्ली में बीजेपी को 7 सीटें जीतने से रोक पाएंगी। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसके बारे में खुद अरविंद केजरीवाल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर लोकसभा चुनाव 2019 के डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी ने राजधानी की 7 लोकसभा सीटों पर न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अपने दूसरे नंबर पर रहे कैंडिडेट से कम 23% से भी ज्यादा वोट हासिल किया। दिल्ली में 2019 लोकसभा में बीजेपी को करीब 57% वोट मिले, जो कांग्रेस और आप को मिले कुल वोटों से बहुत ज्यादा थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस को 22% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे। राजधानी नई दिल्ली में जिस सीट पर हार जीत का अंतर सबसे कम था वो थी चांदनी चौक की लोकसभा सीट, जहां बीजेपी के हर्षवर्धन ने कांग्रेस को 2.25 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। अगर वोट परसेंटेज की बात करूं तो इस सीट पर हर्षवर्धन को करीब 53% वोट मिले, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले कुल वोटों से भी ज्यादा। साल 2019 में दिल्ली में 3 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी ने 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि 2 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5.5 लाख से ज्यादा था। वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन करीब 40% था। ऐसे में इस बार के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी सीट पर जीत हासिल करने के लिए न सिर्फ एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करना होगा बल्कि जीत के लिए बीजेपी के वोटों में भी सेंध लगानी होगी। लेकिन यहाँ जो एक कमी देखने को मिलती है वो ये कि दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम वोट को छोड़कर राजधानी की 7 सीटों पर दोनों ही पार्टियों के लिए अपने खुद के कट्टर सपोर्टर्स के वोट एक दूसरे के लिए ट्रांसफर करवाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद भले ही दोनों पार्टीज एक साथ प्रचार करते हुए नजर आ रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ दिनों पहले तक दोनों पार्टियों के बीच ग्राउंड पर कोई भी तालमेल नजर नहीं आ रहा था। अभी दूर ही क्यों जाए, केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद उनके स्वागत के लिए रखे गए प्रोग्राम में भगवत मान पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने का दावा करते हैं। हालांकि बाद में वो खुद को संभालते हुए इंडी गठबंधन की बात करने लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली में अभी तक ना तो आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और ना ही कांग्रेस की लोकल लीडरशिप इस अलायंस को हजम कर पाई। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के अपने अपने वोट एक दूसरे को ट्रांसफर करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स अनाउंसमेंट के बाद से ही लोकल लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। दिल्ली में प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रहे अरविंद सिंह लवली और फॉर्मर मिनिस्टर राजकुमार चौहान सहित कई नेता पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जो कांग्रेस पार्टी में भी हैं, उनमें से एक ग्रुप या तो कैंडिडेट्स को पचा नहीं पा रहा है या वह उस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर अनकंफर्टेबल है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसने दिल्ली में उसके वोट में सेंध लगाकर विधानसभा और निगम चुनावों में कांग्रेस को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया था। खैर, चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि दिल्ली कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों की माने तो शहर में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर्स हैं वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी कितनी अलर्ट है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 4 नए चेहरों पर पार्टी ने दाव लगाया है और पुराने नेताओं की टिकट काट दी है। इनमें 2 फॉर्मर मेयर हैं और 1 फॉर्मर लेजिस्लेटर है। मनोज तिवारी को छोड़कर सभी चारों मौजूदा सांसदों को इस बार पार्टी ने मौका नहीं दिया है। जिन लोगों का पत्ता कटा है उसमें रमेश बिदोरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा और केंद्रीय मंत्री रही मीनाक्षी लेखी शामिल हैं। खास बात यह कि कांग्रेस की तरह बीजेपी में नए कैंडिडेट्स के खिलाफ विरोध की आवाजें ना के बराबर ही सुनाई जा रही है। इस बेसिस पर क्लिक इंडिया का प्रेडिक्शन है कि दिल्ली में 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाएगी, वहीं एक सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हिस्से में आएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।